हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी का नंबर 1 चैनल आप सभी स्टूडेंट का स्वागत करता है। आप सब कैसे हो? आशा है कि आप सब ठीक ठाक ही होंगे। आज का वीडियो फाइनली वैसे स्टूडेंट के लिए है जो मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी में सेशन 2020-23 के छात्र एवं छात्रा हैं, जो सेकेंड ईयर की एग्ज़ाम की तैयारी स्मार्ट इंस्टीट्यूट से स्मार्ट तरीक़ा से पढ़ाई करना चाहते हैं। मैंने इसमें 10 प्रश्न सेट किए हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके पहले मैं 19-22 में मैंने BA पार्ट 3 में मैंने जो गेस किया हुआ था उसमें से 10 में से 7 से 8 प्रश्न हर ऑनर्स पेपर में आए ही हुए थे। ठीक है, कम टाइम में ज़्यादा ज्ञान देने वाला मात्र एक ही चैनल है, वो है ऑल इन 84 तो आज हम इस वीडियो में सीखेंगे और साथ साथ प्रश्नों को समझेंगे ताकि एग्जाम में किसी भी प्रकार का दिक्कत का सामना ना करना पड़े और मक्खन की तरह लिख पाएँ। चलते हैं अपने VVI प्रश्न श्रृंखला की तरफ। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें तो आपको इसमें पूछे जाएंगे 10 प्रश्न, जैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं वैसे ही मैंने इस प्रश्न श्रृंखला सेट में इसको सेट किया है। ठीक है, लेकिन आपको 10 में से कितना जवाब देना है, तो आपको देना है कितना, मात्र 5 का ही जवाब देना है। ठीक, तो मेरा पहला जो प्रश्न है कह रहा है फ्रांस में राष्ट्रीय सभा की उपलब्धियों की विवेचना कीजिए। अब यहाँ हम समझते हैं, फ्रांस की राष्ट्रीय सभा उपलब्धियों की विवेचना कीजिए, या आपको कहेगा प्रकाश डालिए, या आपको कहेगा विवेचना कीजिए, या अपने शब्दों में लिखिए। ये सारे एक ही प्रश्न होते हैं। आपको बस ध्यान देना है कि फ्रांस की राष्ट्रीय सभा हमको बस याद है, वो क्या यहाँ पे पूछ रहा है उससे आपको नहीं मतलब। आपको बस ये समझना चाहिए कि फ्रांस में राष्ट्रीय सभा के बारे में हमसे पूछ रहा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं फ्रांस के राष्ट्रीय सभा की उपलब्धियों की विवेचना कीजिए। आपको अगर याद करने में इस प्रश्न को अगर दिक्कत हो रहा है तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम इस पर एकदम कहानी की तरह आपको हम समझा देंगे। ठीक है, और एग्ज़ाम में आप मक्खन की तरह लिख के आएंगे, ये गारंटी है। अगर आपको ये सारे जो प्रश्न हैं आपको गेस पेपर में मिल जाएंगे। ठीक, मेरा जो अगला प्रश्न है काफ़ी महत्वपूर्ण है। नेपोलियन के पतन के कारणों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। ठीक, आगे आप सबसे पहले इस प्रश्न को लिखने से पहले आप टॉपिक लिख के ही प्रश्न आंसर उत्तर दीजिएगा। ठीक है, उससे होगा क्या कि एग्जामिनर आपको जब कॉपी जांच करेगा तो वो आपका पॉइंट पढ़ेगा, तो वो अच्छा से नंबर आपको देगा। अगर हम बात करें एक प्रश्न कितने नंबर के होते हैं, तो आपको हम बता दें एक प्रश्न जो होते हैं आपका ये 20 नंबर के होते हैं। ठीक, तो आप टॉपिक वाइज टॉपिक लिखिएगा। अब देखिए यहाँ हम आपको कुछ हिंट्स दे देते हैं। ठीक है, नेपोलियन के पतनों के कारणों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। तो आगे आप सर्वप्रथम नेपोलियन के बारे में लिखिएगा, उनका जन्म कहाँ हुआ था, किस ईस्वी में हुआ था, वो बचपन में उनका क्या करते थे, तो बचपन वगैरह के बारे में आप लिख दीजिएगा। उनका पिता के बारे में, माता का नाम, ये सारे लिख दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद वो जब बड़े हुए उनके बारे में लिखने, सर्वप्रथम कौन ये अपना जो पार्टी बनाए, कब बनाए, कैसे बनाए, ये सारे पॉइंट आप पॉइंट दे के लिखिएगा। ठीक, आपको अगर ऐसे लिखिएगा तो आपको 20 में से 18 से 19 नंबर अवश्य मिल जाएंगे। काफ़ी बच्चों का प्रश्न रहता है कि सर हम जो 20 नंबर का है वो कितने पेज में लिखें, तो आपको हम बता दें बच्चे कि आपको 5 से 7 पेज में आपको लिखना रहता है। अगर आपका राइटिंग अच्छा है तो आप 5-6 पेज भी लिखिएगा तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर थोड़ा राइटिंग थोड़ा ये है, स्पेस दे के लिख रहे हैं, तो आप उसको कृपया करके उसको 7 पेज 8 पेज मतलब 7 मैक्सिमम, मतलब कम से कम 7 पेज आप लिखिएगा, 6 से 7 पेज। ठीक, मेरा अगला प्रश्न है 1848 की क्रांति के कारणों पर प्रकाश डालिए। 1848 में जो क्रांति हुआ था उसके बारे में आपको प्रकाश डालना है। देखिए यहाँ प्रकाश डालिए, व्याख्या कीजिए। आपको ऊपर में मैंने जैसे बताया वो सारे एक ही हैं। ठीक है, आपको बस क्या याद रखना है, हाँ 1848 की क्रांति के बारे में। ठीक, अब हम चलते हैं अगला, जर्मनी के एकीकरण पर एक निबंध लिखिए। अगर हम बात करें जर्मनी के जो एकीकरण हुआ था उसके बारे में आपको लिखना है, तो आप उसे टॉपिक वाइज टॉपिक लिखिएगा। उससे एग्जामिनर को जो आंसर आपका होगा वो जांच करने में आसानी होता है। ठीक, मेरा जो अगला प्रश्न है, अगला मेरा प्रश्न क्या कह रहा है, क्रीमिया के युद्ध के कारणों का परीक्षण कीजिए।
जो क्रीमिया का युद्ध हुआ था कब हुआ था, ठीक है, वो आपको बारे में लिखना है। इसके अगर हम बात करें, अगर कोई प्रश्न आपको दिक्कत हो रहा है तो आप प्लीज़, हमारा कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप वहाँ जाकर कमेंट कीजिए, आपको ऑल इन 8454 की तरफ से हेल्प किया जाएगा। ठीक, अब मेरा जो अगला प्रश्न है, 1870 ईस्वी में उपरांत बिस्मार्क की विदेशी नीति की विवेचना कीजिए। जो 1870 में उपरांत बिस्मार्क की विदेशी नीति क्या थी, उनके बारे में आपको, विदेशी नीति के बारे में उनको लिखना है। देखिए यहाँ देखिए, विवेचना कीजिए, प्रकाश डालिए, व्याख्या कीजिए, ये किया। आपको बस क्या याद करना है, हाँ, 1870 के उपरांत बिस्मार्क की विदेशी नीति। ठीक, मेरा अब चलते हैं अगला प्रश्न संख्या 7। मेरा अगला प्रश्न जो संख्या है ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। वायसराय की संधि के प्रावधानों का विश्लेषण कीजिए। ठीक, जो वायसराय संधि हुआ था उसके पर कब हुआ था वायसराय का संधि, आप हमें कमेंट करके बताइए। आगे सबसे पहले वायसराय का संधि हुआ क्यों था, इसको लिखने के लिए आगे सबसे पहले टॉपिक देंगे, वायसराय के संधि के बारे में लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे वायसराय का संधि कब हुआ था, क्यों हुआ था, इसमें क्या क्या जो ये हुआ था, क्या क्या हुआ था, टॉपिक वाइज टॉपिक लिखिएगा। ठीक, आपको अगर याद नहीं हो रहा है तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम उस पर एक वीडियो बना देंगे। ठीक, ये हो गया मेरा वायसराय का संधि। ठीक है, प्रावधानों का विश्लेषण कीजिए, प्रकाश डालिए या व्याख्या कीजिए, सारे एक ही हैं। ठीक, मेरा अगला प्रश्न जो है, लेनिन के कार्यों का मूल्यांकन कीजिए। जो लेनिन का जो कार्य था, आगे सबसे पहले लेनिन का जन्म कब हुआ था, एक ही है। लेनिन का जन्म कब हुआ था, उनका बचपन कैसा गया, वो बड़े हुए, उनके कार्य क्या क्या किए वो अपने ये ज़िंदगी में, वो सारे लिखने हैं इसमें। आप इसको कीजिएगा, 6 से 7 पेज में इसको लिखिएगा। ठीक, ये काफ़ी VVI क्वेश्चन है, जो ये है ना, काफ़ी VVI। ठीक, जो हमारा अगला प्रश्न है 9, इटली में मुसलिनी का उत्थान का वर्णन कीजिए। यहाँ पे आपको हम देखने से ये जो हुआ है कुछ मुसलिनी का उत्थानों के बारे में आपको बताना है, ये भी काफ़ी VVI क्वेश्चन है। ठीक, आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं आप हमें कमेंट कीजिए। ठीक, आप बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट से इस वीडियो को देख रहे हैं, ताकि हमें तो भी पता चले कि आप कहाँ से देख रहे हैं। ठीक, यहाँ पे अगर इटली के मुस्लिनों के उत्थानों का वर्णन कीजिए तो मुस्लिनों आगे है क्या, इस बात को आप जानिए, आखिर है क्या ये मुस्लिनी, इटली में इसका ज़रूरत क्यों पड़ा, ऐसे लिखिए। ठीक, टॉपिक वाइज टॉपिक। जो हमारा अगला प्रश्न है ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, द्वितीय। देखिए यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, ठीक है, टाइपिंग में। ठीक, तो आप इसको ऐसे ही पढ़ लीजिएगा, द्वितीय है। ठीक है, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। द्वितीय विश्व युद्ध के कारणों की विवेचना कीजिए। जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उन किन किन देशों के बीच हुआ था, कब हुआ था, क्यों हुआ था, किस कारण से मतलब ये हुआ, और किस संधि के द्वारा इसे स्थगित किया गया। ठीक, ये सारे लिखना है। अगर ये 10 प्रश्न है, आप इसे अच्छा से कॉपी में आप इसे अच्छा से लिख लीजिए और अपने गेस में खोज लीजिए। उसके बाद आप इसको याद करना शुरू कीजिए। अगर आपको याद करने में किसी भी प्रकार की कठिनाई हो रही है तो आप हमें कमेंट कीजिए। ऑल इन 8454 आप सभी स्टूडेंट का हेल्प करेगा, जैसे हर साल हेल्प करते आया है, इस बार भी हेल्प करते आएगा। ठीक है, अगर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सके। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, अपना ख्याल रखिएगा और अच्छा से पढ़ाई कीजिएगा। ठीक।